अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल ही रही थी, तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए। तो हमारा जो टॉपिक है इंटरपोलेशंस इन जावास्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे किस तरीके से इंटरपोलेशन होती है जावास्क्रिप्ट में। तो हम आज मैं स्लाइड से को समझाने से पहले आपको वीएस में एक कोड मैंने लिखा हुआ है वो समझाऊंगी। जब आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा तो फिर 2 स्लाइड्स मैंने बनाई है, तो मैं उसकी तरफ आऊंगी और उसकी कोडिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं वीएस की तरफ। सही, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम चलते हैं उसकी तरफ, अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो चले, सबसे पहले वही ये सारा जो इसे क्या बोलते हैं, HTML टेम्पलेट्स बोलते हैं। ये जो सारा मैंने जिसके बारे में लिखा है वो HTML टेम्पलेट्स बोलते हैं। इसको रन करके भी बताऊंगी कि ये रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने वही सिंपल HTML का थोड़ा बहुत कोड था वो लिख लिया था। अब उसके अलावा जो भी ये पैराग्राफ में मैं चाहती थी कि ये पैराग्राफ आए, ये पैराग्राफ के टैग में लिख लिया। अच्छा, अब जो असल काम हमारा शुरू होता है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। असल काम यहाँ से यहाँ तक है। अब सबसे पहले मैंने आईडी बताई डेमो की, वो ये वाला टैग गया आईडी के पास। तो आईडी हमने यहाँ डिफाइन किए, लेकिन इसका जो रेफरेंस दिए वो कहाँ दिया हुआ है, हम नीचे देते हैं, ये हमें पता है ना। तो यहाँ के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी स्क्रिप्ट की, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, स्क्रिप्ट में हमने ये डेमो को डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये देखें कि यहाँ पर ये देखें, ये 10 लाइन में आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में। ठीक है, अब जैसे ये एग्जीक्यूट हुई ये लाइन, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसने बता दिया कि आईडी डेमो ये रहा। ठीक है, अब फिर ये लाइन गई कि कहाँ पर इसने डेमो डिफाइन किया हुआ है। तो हमने डेमो क्योंकि नीचे रेफरेंस में डिफाइन किया हुआ है, तो फिर ये 14 लाइन फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, 14 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, 14 लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी तो हमने एक वेरिएबल्स बता दिया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होते हैं वगैरह सब आपको बताया था कि वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन होते। ठीक है, अब फिर ये वेरिएबल मैंने एक डिफाइन कर लिया। अब दूसरा कि मैंने एक लिस्ट बना दी, लेकिन वो भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी। ठीक है, अब ये लिस्ट किस तरीके से हमारे पास वेब पेज में आएगी, उसके लिए जाहिर सी बात है हमें फॉर का लूप लगाना था। अच्छा, ये लाइन क्या बता रही है, वो सिंपल मैंने एक और वेरिएबल बना दिया लेट HTML के नाम से। और हेडिंग हेडिंग के टैग में मैंने बोला कि ये हेडर जो है, इसकी जो है हेडिंग आ जाए मेरे पास ऊपर। तो सिंपल ये मैंने ये किया। अब अंडरलाइन UL लगा लिया कि ये मतलब हेडिंग में आ जाए मेरे पास, इसलिए मैंने अंडरलाइन लगा ली। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि मुझे ये जो है, अब जाहिर सी बात है मैंने लिस्ट में एग्जीक्यूट लिस्ट बनाई है, तो अब वो लूप से वो एक प्रिंट होगा, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे, यानी कि पहले हमारे पास टेम्पलेट लिटरल प्रिंट होगा, फिर जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा, मतलब वेब पेज में आएगा, और फिर ES6 हमारे पास आएगा। तो उसके लिए हमें लूप लगाना लाजमी था। तो सिंपल मैंने इस टैग में जाकर लूप लगा लिया। यहाँ पर जो भी था लूप लगाया, और ये देखें आप, कॉन्स्ट एक्स ऑफर टैग्स, इसमें मैंने लूप्स लगाया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, अगर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हम क्या क्या कर देंगे, कॉन्स्ट लगाएंगे। क्योंकि अब ये देख रहे हैं ना, पहले ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, तो यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हमारे पास हमने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट का वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और सिंपल हमने लूप लगा। ठीक है, ताकि एक लाइन प्रिंट हो, दूसरी एक वर्ड प्रिंट हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हो गया। अब जाहिर सी बात है, एक प्रिंट हुआ तो फिर वो +1 होगा, फिर अगला होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर यूज किया है, ताकि पहले एक हो, फिर सेकंड, फिर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट आइटम मैंने इसलिए डिफाइन किया है ताकि ये लिस्ट आइटम के लिए, मतलब एक लिस्ट हुई फिर दूसरी, LI लिस्ट आइटम को शो करते हैं ना HTML के टैग, जब आप लोगों ने सीखा होगा तो उसमें ये था। सिंपल से ये कोड बहुत ही इजी सा है। अब फिर नीचे आप ये देखें, 25 लाइन में आप देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री, वही अब HTML का जितना हमने कोड लिखा था, तो वो सब एग्जीक्यूट होकर हमारे पास जो वेब पेज होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है,
अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि 10 लाइन के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है 14 लाइन, ठीक है। 10 लाइन के पास हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है 14 लाइन। अब 14 लाइन कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई? 26 तक। जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही हमारे पास जो भी रिटर्न जो भी हमारे पास वो आ जाएगा, प्रिंट होकर हमारे पास वेब पेज में आ जाएगा। तो फिर मतलब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग होगी जिसमें टेम्पलेट्स लिटरल्स होगा, उसके बाद ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। जब ये हो गई, ये सारी वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो फिर हमें ये चीज एग्जीक्यूट होकर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने आईडी को पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें होगी एग्जीक्यूट, फिर ये होगी। क्यों होगी ये भी समझा दिया मैंने। अब आप देखते हैं कि जो मैंने समझाया क्या वो हमें मिल भी रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं। तो मेरे पास शो हो गया, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जीक्यूट होगी वो कहाँ पर होगी, कि उस लाइन के बाद होगी। तो सेम वही चीज एग्जीक्यूट लास्ट में हो रही है। क्यों लास्ट में हो रही है? जैसे कि मैंने बताया आईडी की वजह से, क्योंकि आईडी मैंने डेमो डिफाइन की, नीचे का रेफरेंस दे रहा है, फिर नीचे के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल मैं आपको ये चीज समझा रही थी। तो इसमें मैंने आपको क्या चीज समझाई है कि सिंपल आपको ये चीज समझाई है कि किस तरीके से HTML का जो टेम्पलेट से वो डिफाइन किया जा रहा होता है, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज आपको समझा दी, जितनी थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी, आप सेम इसी तरह रन करके खुद करेंगे तो ही आपको इसकी लॉजिक समझ आ पाएगी, वरना नहीं आएगी। अब मैं आपको स्लाइड से 2-3 चीजें समझाऊंगी। अच्छा, इंटरपोलेशन से क्या मतलब है? ये तो सिंपल मैंने HTML के टैग्स वगैरह ये उसको मैंने सिंपल जावा स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत करके आपको समझाई, मतलब चीजें ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि फोर का लूप किस तरह लग रहा है, और टैग्स को यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट चीज में आपको ये समझाऊंगी इंटरपोलेशन किस तरीके से हो रही है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ते हैं हम। Template literals provide an easy ways to interpolate variable and expression into a string. This method is called string interpolation. Syntax इसका बता दिया है क्या होता है। ये हम कोडिंग में समझेंगे तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि क्या बोल रही है इंटरपोलेशन, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके की इंटरपोलेशन होगी, एक तो वेरिएबल्स की सब्स्टिट्यूशन होगी, एक एक्सप्रेशंस की सब्स्टिट्यूशन होगी। तो हम आपको दोनों चीज समझाएंगे, ठीक। तो हम चलते हैं अपने VS की तरफ। तो मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ कोडिंग हटाती हूँ। अब मैं आपको वेरिएबल की एक्सप्रेशंस पहले समझाऊंगी कि किस तरीके से होगी। सही, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ x के नाम से, ठीक है। x के नाम से मैं एक वेरिएबल नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम जैसे कि हो गया हमारे पास जोहन, और सेकंड है मेरे पास लास्ट नेम। तो फिर हो गया हमारे पास, हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ, हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। मैं वेरिएबल्स की इंटरपोलेशन आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं सिंपल में चाह रही हूँ कि मुझे रिजल्ट मिले, इन दोनों का रिजल्ट मिले। तो मैंने एक रिजल्ट के नाम से वेरिएबल्स मतलब डिफाइन कर लिया, ठीक है। जब मैंने ये डिफाइन कर लिया, अब मुझे वेरिएबल्स की इंटरपोलेशन समझाना है। तो अब मैं करती हूँ वेलकम। अब मैं वेलकम क्यों लिख रही हूँ ये वगैरह मैं आपको अभी समझा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा? अब मैंने आपको बताया था इंटरपोलेशन हो रही होती है तो ये टैग लाजमी लग रहा होता है, डॉलर का साइन जो नहीं होता, डॉलर्स का साइन नहीं होता, इस तरह का ये साइन लाजमी लग रहा होता है। अब मैं ऊपर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू है, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम है मेरे पास, और है इसी तरीके से डॉलर में ये चीज प्रिंट हो जाएगी, लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ये प्रिंट होकर आ जाएगा।
अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि दो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दी और इसका रिजल्ट मैं चाहती हूँ कि वेब पेज में मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब रिजल्ट आ जाए मेरे पास, उसके लिए जाएगा यहाँ पर मैंने HTML inner.html नहीं बल्कि यहाँ पर होगा, बल्कि क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा रिजल्ट होगा। तो अब देखते हैं कि जो मैंने लिखा है कोड वो सही लिखा है या नहीं। ये मैं आपको क्या समझा रही हूँ, वेरिएबल्स की इंटरप्रिटेशन समझा रही हूँ, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस के लिए सिंपल हमने बताया था कि यहाँ डॉलर का कीवर्ड यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। अच्छा, मैं आपको दोबारा वो स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी जो पीपीटी में मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, तो वो दोबारा एक बार बता दूंगी। यानी कि डॉलर के साइन लगा और ऊपर की जो वेरिएबल्स हैं वो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। तो हम अपने इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल हम देखते हैं कि ये प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वेरिएबल्स के इंटरपोलेशन से, ठीक है। मेरे पास आंसर आ गया, मतलब जो भी वेबसाइट में मैं आपके पास शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप भी देख लें। ये आप देखें, वेलकम जॉन डूई, जो हमने नाम डिफाइन किया हुआ है उसने डॉलर्स के साइन ने क्या काम किया, किस तरीके से काम किया, आप ये देखिए। ये पहले एक हेडिंग प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब दूसरी वाली लास्ट वाली, पहले जो आईडी था उसने आईडी को उठाया। इस तरह समझ नहीं आएगा आपको, सिर्फ ये आप प्रिंट देख लें कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, अब इसको समझते हैं। अच्छा, डॉलर के साइन ने क्या किया, डॉलर के साइन ने क्या, ऊपर से इसकी फर्स्ट नेम की वैल्यू उठाई और यहाँ से लास्ट नेम की वैल्यू उठाई डॉलर्स के साइन ने, ठीक है, उठा दी। सिंपल ये चीज है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल ये वेरिएबल्स की इंटरप्रिटेशन। इसमें कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इनर HTML में मैं आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको जो चीज वेब पेज पे दिखानी है तो वो चीज आप यहाँ पर लिखते हैं। मुझे टेक्स्ट दिखाना था तो मैंने टेक्स्ट, या आपको फॉर एग्जांपल भी दिखाना है तो भी आ जाएगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। कुछ भी अगर आपको दिखाना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये हमने किसकी पढ़ी है, वेरिएबल्स की इंटरपोलेशंस पढ़ी है। अब मैं आपको किसकी इंटरपोलेशंस बताऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी एक्सप्रेशंस की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगी, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है कि टेम्पलेट के लिटरल्स को यूज करके हम एक्सप्रेशंस को किस तरीके से स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट जिस तरीके से वेरिएबल्स के सब्स्टिट्यूशंस के कोड से आपको समझ आए इस तरीके से ये भी समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने VS की तरफ दोबारा। तो ये लिटिल बिट सम मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई चीज भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। सारी चीज इसमें वही है। क्या चीज चेंज होगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं ये चेंज करना चाहती हूँ, ये भी चेंज करना चाहती हूँ। अब मैंने सबसे पहले लिख ली, वैल्यू लिख ली मैंने। मैं चाहती हूँ एक वैल्यू आए, x है मेरे पास 10, ठीक है। और मैं दूसरी चाहती हूँ कि वैल्यू, ये सिंपल लिख लेती हूँ, मैं लिख रही हूँ y, लिख रही हूँ y की मेरे पास वैल्यू 0.35, ठीक, सही। मैंने ये लिख ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने सिंपल ये क्या वैल्यू डिफाइन कर दी वेरिएबल्स के थ्रू, लेट वेरिएबल्स के थ्रू। अब मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ भी आप लिख लें रिजल्ट, ठीक है। हमने रिजल्ट लिख लिया। अगर आपको वेलकम लिखना है तो लिखें, वरना मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये चीज हट जाए, ये इस तरीके से अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास इस तरह लिखा है टोटल, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप सेम वैसे ही लिखिएगा। पहले आप देखिएगा रन किस तरीके से हो रही है, फिर आप ये चेक करिएगा उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने ये सिंपल जो जो लिख रही हूँ वो मैं आपको समझा भी रही हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह आपको एग्जीक्यूट के बाद आपको ये समझाऊंगी।
अब मुझे ये चाहिए टू फिक्स्ड। अब मैं कितने नंबर ऑफ फिक्स्ड को कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये 3 हो जाए। चलो 3 चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसका रिजल्ट भी मिल जाए। अच्छा, ये जो है अब मैं समझाती हूँ कि रिजल्ट इसमें लिटिल बिट थोड़ी सी कंफ्यूजन से टेक्स्ट लिखा आ जाए। टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ओके फाइन, सही। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि ये कोड किस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। अगर आप चाहें तो यहाँ 50, 30, 90 जो मर्जी लिख लीजिएगा। और यहाँ डेसिमल की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये चीज इसको समझना आना चाहिए, बाकी तो सेम इजी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वेब पेज है उस पर लिखा हुआ है टोटल, इनको अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है वो होकर मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो ये लिखा हुआ है टोटल, और एक्स की वैल्यू क्या 10, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.35 से, 0.35 से 1 एडिशन होगा तो 1.35 बन जाएगी, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 10 से, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5 आना चाहिए इसमें। ठीक है, और हमें जो डेसिमल की वैल्यू कहाँ तक आनी चाहिए 3 तक। तो 2 फिक्स्ड हमें क्या बता रहे हैं कि कितनी डेसिमल की वैल्यू आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये आ भी रहे या नहीं। तो चलते हैं हम अपनी, ये अब मैं आपको शेयर कर देती हूँ अपना। ओह माय गॉड, ठीक है, मैं शेयर कर दिया। तो ये देखिए आप 13.50, और कितने डेसिमल चाहिए मुझे, 3 डेसिमल चाहिए थे। तो उसके बाद 3 डेसिमल्स की वैल्यू भी आ रही है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है एक्सप्रेशंस के सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके से होती है, मतलब किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इसकी इंटरपोलेशंस हो रही होती है। तो ये मैंने आप इसकी 2 स्लाइड्स बनाई थी सिंपल, और कोडिंग्स के थ्रू भी आपको समझा दिया। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हुई तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये बहुत इजी है कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स की इंटरपोलेशंस कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस की इंटरपोलेशंस। इसके अलावा आप इस तरह करके जो भी आपको वैल्यू चाहिए अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक ऑपरेटर को यूज करके आपको बताया है, आप दूसरे भी ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशंस आप कर सकते हैं, अपनी वेब पेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें सिंपल में आप बेसिक जो हमारे पास बिगनर्स है, ये सिंपल मैंने उनके लिए बनाई है वीडियोस वगैरह भी, ताकि उन्हें बेसिक तो पता हो, उसके बाद फिर वो हाई लेवल तक जाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। तो सिंपल ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। और आप अगर लास्ट में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।